रियासत हार गई है, बलूचिस्तान आग बगोला हो रहा है, केपी में आग बगोला हो रहा है। ये फौज के अंदर ये क्या हुआ कि ये बाजवा जैसा आर्मी चीफ बन गया, आसिम जैसा आर्मी चीफ बन गया, साहिर शमशाद जैसे जो बिल्कुल अजीब किस्म के लोग हैं ये बन गए। ये तुम्हारी कौम की फौज ने, पाकिस्तानी कौम की फौज ने, आसिम मुनीर ने यहूदियों से और अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए हैं। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर नहीं है। इस मुल्क का सियासतदान साला कमजोर है, बेदीन है, बदकिरदार है, बिकाऊ है। लाल गुलाबी अवाम की खुशहाली, अवाम बर्बाद हो गई। इन लोगों को तेरी मां का टना मारूं, मादर बाहर निकलना अपने बिल से। तेरी मुझसे नहीं होता सर जी हजूरी। एकदम मैं सर नहीं कहता, जात का नहीं मैं कहता, लेकिन हरकतों का कमी बगैरत, जिसकी औकात ही कुछ नहीं है, वो मुझे उठ के कहे यू ब्लडी फलाना, तो मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं आगे से। जब मुझे पता है कि हराम खोर है ये वुमनाइजर हराम खोर, ये मुझे ये बात कर रहा है, जिसकी आंख में हया नहीं है, ये मुझे बात कर रहा है, तो मैं इसका मुंह ना तोड़ दूं। ये यहूदियों के, अमेरिकन के ये एजेंट हैं। इन्होंने इनसे पैसे पकड़ लिए। क्यों गया था हफ्ते भर के लिए आसिम मुनीर अमेरिका? वहां पे CIA के चीफ से मिला। आपने पकड़े पैसे इजराइल से, आपने पकड़े पैसे अमेरिका से, और आपका आर्मी चीफ उनकी चाकरी कर रहा है, आपकी पूरी फौज उनकी चाकरी कर रही है। ईरान को यह पता लग गया, इसलिए ईरान ने ठोका। सब हरामजादे हैं, सब हरामजादे हैं। निकालो मेरा ये क्लिप, वायरल करो, जाओ सुप्रीम कोर्ट में उखाड़ लो मेरा कुछ। वो बंगाली जिन्होंने हमें छोड़ा वो आज कहां से कहां चले गए। हमारी इंडस्ट्री उठ करके बंगाल में जाकर के लगी हुई है। ये तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर का गिरोह बन गई है पाकिस्तान आर्मी, जो अपने बंदूक के तहत है लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, और अब उन्हें धन धना के इसको कत्ल कर दो। भाई ये चीजें तो हमने अपने कानों से सुनी है, आंखों से देखी है। हमने कई बार, कई सालों में ये वीडियोस देखी है कि फेसबुक पे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोते थे, बोलते थे कि भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूं और सेना वालों ने जो है वो मेरे जमीन पे कब्जा कर लिया है। मम्मी डैडी तुम्हारा एक्सेंट है, क्लीन शेव किया हुआ, गोरे की तुमने पतलून पहनी हुई है, गोरे की स्टाइल की आर्मी बनाई हुई है, छितर पूरी दुनिया से तुम्हें पढ़ते हैं, FATF की तलवार तुम्हारे ऊपर लटक रही है, खाने को पैसे नहीं है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, ख्वाब इतने बड़े बड़े। अच्छा, इंडिया को फतह भी करेंगे और उनके बादशाहों के ऊपर चेने डाल के उनको घसीट के वापस भी लाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि जो मेजर आदिल राजा है, जो कि पहले पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर चुके हैं, वो जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की पोल जो है वो पूरी दुनिया खोलती है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आर्मी एकदम नंगी हो चुकी है कि कैसे उन्होंने पैसे के लिए, जो पाकिस्तान में कहा जाता था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए माँ बेच सकते हैं, तो वो कुछ साबित किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पैसे के लिए सब कर सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होती ही है, और इसी का पोल जो है वो मेजर आदिल राजा ने खोला है और बताया है कि कैसे हमारी आर्मी में पैसे लिए जाते हैं, कैसे किसी को पैसे के लिए मार दिया जाता है, कैसे जब अमेरिका से पैसे मिल रहे थे तब अफ़गानिस्तान में हमने जो है वो आतंकवाद को बढ़ाया, और जब अब पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हम वही अमेरिकन को जो गाली देते हैं कि अमेरिका जो है वो हमें बर्बाद कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान जो है वो आज जिस मोड़ पे खड़ा हुआ है उसको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, इतनी मतलब आटो के लिए लाइनें लगी हैं। इसके पीछे पूरी तरीके से जो है वो पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी के की वजह से ही जो वहाँ पे चीज़ें हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ, अभी आपको पता हो कि आतंकवादी गतिविधियाँ भी वहाँ पे चलती हैं, और ये शुरू से ही कहा जाता था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका हाथ है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो शुरू से ही ये सब काम करती आई है, और पैसे के लिए वो जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मेजर आदिल राजा ने भी अपनी पाकिस्तानी आर्मी की और क्या क्या पोल खोली है। 30 जून 1955 को मेरे वालिद साहब मरहूम ने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हुए यकीनन ये तो नहीं सोचा होगा कि एक आता है कहता है मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं पागल के बच्चे, वो जाकर के साला वो अपना एक चकला बना देता है, माज़अल्लाह तो बस्तगफार इस मुल्क को। एक आता है वो कहता है कि वोट को इज्जत दो, उसके बाद जब उसके जो है वो बम पे लात पड़ती है, बल्कि लाते पड़ती हैं, तो वो वोट को इज्जत देते देते जाके भाजपा को एक्सटेंशन के ऊपर वो ठप्पा लगा देता है।
दूसरा आता है वो कहता है कि मेरी बीवी मरी है जमहूरियत के नाम पे, वो भी जाकर के कूद करके उसी फहरिस्त में जाकर खड़ा हो जाता है। मतलब आप देखें, इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट ताकतवर नहीं है, इस मुल्क का सियासतदान साला कमजोर है, बेदीन है, बदकिरदार है, बिकाऊ है। वो हरामजादे को देखो, नाम लेके कह रहा हूं, वो हरामजादा शेख रशीद, इसकी अभी मैं इससे ज्यादा बड़ी गाली नहीं दे सकता हूं, आई डोंट केयर, मेरे कद्दू से। वो हरामजादा पता नहीं कौन से बिल में छुपा हुआ है और रोज ट्वीट करके और पता नहीं ऐसी वैसी बातें कर रहा है, लाल गुलाबी, अवाम की खुशहाली, अवाम बर्बाद हो गई, इन लोगों को तेरी मां का टना मारूं, मादर, बाहर निकलना अपने बिल से, तेरी 8 दफा ये एमएनए रहा है हरामजादा, कई दफा मिनिस्टर रहा है, और ऐसे हरामजादों की लाइन है। माल पानी फौज बन गई, ये फौज नहीं रही, ये माल पानी बन गई, पैसे बनाने की फौज, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की फौज, ये रिश्वत लेने वाली फौज, ये लोगों पे तशद्दुद करने वाली फौज, और इसका मेरिट सिस्टम भी तबाह हो गया, और इसकी वजह से ये आप बाजवा और आसिम मुनीर देख रहे हैं। अब आदिल मुझे बताएं, इस किस्म के अफसर जो माल पानी वाले हैं, ये फौज के अंदर कितने फीसद है? सर बड़े अफसोस होता है ये कहते हुए कि इस वक्त जो जिनके मुंह को खून लग जाए, जो एक कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ 80s में अफगान जहाद के साथ, जो डॉलर्स आए, उन डॉलर्स के जो बक्से आए, वो बक्से जो है, जो आईएसआई के लोग बराह रास्त इन्वॉल्व थे डिस्ट्रीब्यूशन में, टॉप टियर के अंदर नीचे तक, वो बक्से उनके घरों के अंदर गए और आधे लगाए आधे खाए के चक्कर के अंदर बक्से जो डॉलरों के आए, तो एक फौज के अंदर आ गया आपका, फौज के अंदर जो कल्चर आया पाकिस्तान में, क्लाशनकोफ और हेरोइन कल्चर आया, उसके नतीजे में फौज में मटेरियलिज्म आया, मुल्लाक्रेसी आई, किस तरह के जो मौलवी साइकिल पे था वो लैंड क्रूजर पजारो थी उस वक्त, पजारो के ऊपर आ गया, बड़ी मशहूर पजारो कल्चर था उस वक्त। वो पजारो कल्चर जो है वो 80s के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। जर्नलों का एक वीवीआईपी कल्चर तो खैर जनरल मिठा के दौर से शुरू हो गया था, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिवली जनरल ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर ये जो है अफगान जहाद में एक वीवीआईपी कल्चर, मटेरियलिस्टिक कल्चर शुरू हो गया। अल्टीमेटली आप आगे चलते हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर फिर पूरे के पूरे पाकिस्तान में जो है वो सूद का निजाम जिस वक्त फैला, मतलब वो उन्होंने, आपको कहते हैं ना कि सर अब ये मेरा जाती राय है, मैं कह सकता हूँ, अमर मूसा की किताब है दज्जाल द एंटी क्राइस्ट, उसमें वो कहता है कि दज्जाल ने एक एज अ पर्सन फिजिकल फोर्स की सूरत में आना है, मक्के की जमीन से निकल के जानवर निकलेगा, वो एक पूरी कुछ निशानियां है दज्जाल की, कुछ 34 निशानियां आने की, जिसमें से जो है वो 30 विजिबली पूरी हो चुकी है, उन्होंने उस बुक के अंदर प्रूव किया। उनमें से एक जो पूरी हुई है वो ये है कि दज्जाल ने एज अ सिस्टम आना है, तो उनका उस बुक के अंदर ये कहना है कि एक बैंकिंग सिस्टम, सूद का निजाम जो अल्लाह से जंग का गया है, उसकी ऊपर बेस करते हुए जो आपका माशी निजाम है वो आएगा पूरी दुनिया में, जो कि आ चुका है। उसी निजाम का एक्सपोजर पूरी दुनिया में हुआ, नो दौलतिये पैदा हुए, लोगों की वैल्यूज तब्दील हो गई, पूरी सोसाइटी की तब्दील हो गई, पैसा सब कुछ हो गया। पैसा अगर आपके पास है, चढ़ते सूरज और 9 दौलतियों को सलाम जो है वो नजर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इस जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसकी पोल जो है वो कहीं ना कहीं आदिल राजा जो है पाकिस्तानी, जो कि पूर्व पाकिस्तानी सेना में सर्व कर चुका है, उसने खोल के रख दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो आज अपने बॉर्डरों की रक्षा करने से ज़्यादा पॉलिटिक्स पे और कैसे पैसा बनाना है इस पे ध्यान देना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब बाजवा जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, तब वो इंडिया के नाम पर पूरी पाकिस्तानी पब्लिक को डराता था और कहता था कि जो इंडिया है वो हम पे हमला कर देगा और हमें जो है वो ये चाहिए वो चाहिए, मतलब बहुत प्रकार की बातें उस समय पे की जा रही थी। लेकिन आपको पता होगा कि जैसे ही वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ से उसकी मतलब उस पद से हटा, वो आज पाकिस्तान में नज़र नहीं आता है। और दोस्तों, ये बाजवा का ही नहीं है, आज जो आसिम मुनीर है वो भी अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पद से हटेगा तो वो भी पाकिस्तान से गायब हो जाएगा। और पहले भी जितने भी आर्मी चीफ रहे हैं, सब कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आज इसीलिए एक्सपोज हुई क्योंकि वो जो है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अल्लाह के नाम पर हम ये कर देंगे, जिहाद करेंगे, लेकिन
वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी बड़ा पद जो है उसके कोई बेटे ने पाकिस्तानी आर्मी में काम नहीं किया है। सब सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो वहाँ के आम लोग हैं, जो वहाँ के गरीब लोग हैं, वो काम करते हैं और ये जो है वो पैसे बनाते हैं। दोस्तों, आसिम मुनीर जो कि अभी आपको पता हुआ है कि अभी वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है और इमरान खान को उसने भी 10 साल की सज़ा दिलवाई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आज इतनी गंदी हो चुकी है कि आज पाकिस्तानी खुद ही उस पर भरोसा नहीं करते हैं। और भरोसा न करने की एक बड़ी वजह यही रही है कि पाकिस्तान में शुरू से ही आर्मी जो है वो अपने काम से ज़्यादा जो है वो पैसे कमाने और पॉलिटिक्स पे ध्यान देती है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।